तुम सामने हो तो अपनी मनमानी कर पा रही हूँ। फिर तो तुम इतने दूर चले जाओगे कि फिर वहां 9 महीने करना अपनी मनमर्जी की। वहां पे कोई थोड़ी ना रहेगा तुम्हारी कान खींचने वाला। लेकिन हाँ, एक बात कह देती हूँ, अगर 9 महीने के बाद बिल्कुल सूखा कांटा की तरह बन के आई ना, तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। तुम्हारे भैया की भी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। फिर तुम जानो और तुम्हारे भैया जानो। भाभो, आपके हाथ के पोहे के आगे ना दुनिया का हर नाश्ता फीका है। बैठ कर खाए भी नहीं, चल बैठ आराम से और धीरे धीरे खाए। हाँ, क्या हुआ संध्या? मैंने ज्यादा डांट दिया क्या? नहीं भाभी, आपकी इस डांट ने मुझे बाबू की याद दिला दी। अभी मुझे ऐसे ही डांटा करती थी। ये जिस बाबू को याद कर रही है वो इस समय हॉस्पिटल में है। संध्या से कितनी बड़ी बात छुपा रही हूं मैं। हे भाभी, आपकी ये डांट ही तो मुझे हमेशा घर की याद दिलाएगी। आपका ये प्यार, ये अपनापन मुझे सबकी याद दिलाएगा। बुलबुल भैया, विक्रम भैया, मोहित भैया, एमिली, मीनाक्षी, मेरी बाबू, पापा, सासू, सबकी बहुत याद आएगी मुझे। जिस बात का हमें डाउट था वही हुआ है। आपकी माँ की दूसरी किडनी भी काफी डैमेज हो चुकी है। हमें फौरन किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना होगा। इस शादी ने सफल बनाने के पीछे इस घर ने तिनका जोड़ के इस लायक बनाने के पीछे तुम्हारी भाभो का ही हाथ। 7 फेरों के 7 वचन तो हम दोनों ने ही लिए हैं, मगर वो 7 वचन बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से तुम्हारी भाभो ने ही निभाए। दिल से जानू हूं मैं कि आपने कोई कमी ना छोड़ी वचन पूरा करने में। हर दुख में, हर सुख में हमेशा हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़े रहे। तने कुछ ना होने देंगे संतोष। अरे बिना हम सभी अधूरे हैं। इस बार भी तने हमारी खातिर लड़ना होगा। ये लो, नशे की दवाई है, चाय में मिला के पिला देना और शाम को टाइम पर लेकर आ जाना। ठीक है। हमारे दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी किडनी कब पराई हो गई। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। इस हाथ से ना मैं इस हाथ को दिलवा रहा हूँ। आप लोगों को किडनी मिल जाएगी और उस बेचारे को पैसे मिल जाएंगे। मेरे पति है, मुझे जबरदस्ती किडनी निकलवाने लेके जा रहे थे। अच्छा, तो ऐसे लोगों को दवाई देके उन्हें बेहोश करके उनकी किडनी निकाल के बेचने का धंधा करते हैं आप। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आती क्या? आप जानते हैं कि आप कानून के नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जाके कितना घिनौना काम करते हैं। कैसे आप ये अपने इस काम को मानव सेवा का नाम देते हैं? देखिए सर अभी बिजी है, आप लोग अपना नाम और मिलने आने का कारण लिख कर दे दीजिए। है हम अपनी ऐसी राज वाली बात आपको क्यों बताएं?
भाई हमें तो मोहित भैया के मालिक से मिलना है, वो मिलवा दो प्लीज। उन्हीं से मिलने के लिए आपको पूछ रही हूँ मैम। आपकी लिखी हुई स्लिप मैं अंदर एक सर को जाकर दे दूंगी। अच्छा प्रिय सर, आदरणीय सर, हम मोहित राठी के भैया और भाभी हैं। हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दरअसल हमारी माँ की किडनी खराब हो गई है। हमें 10 लाख रुपयों की मोहित भैया आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। आप अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह लेते हैं। कृपया 5 मिनट के लिए हमसे मिल लीजिए। आपकी मीना। नहीं, दर्शन अभिलाषी। मैडम जी ये लीजिए। आप लोग अभी बैठिए, मैं सर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। मोहित ने मेरी तारीफ की। कितने बड़े झूठे हैं ये राठी। आप एक काम करें, उन दोनों को कॉन्फ्रेंस में बैठाएं और खूब अच्छे से खातिरदारी करना उनकी। चाहिए। यस सर। आप लोग यहाँ आराम से बैठिए। एक सर आपसे बस थोड़ी ही देर में मिलेंगे। कुछ लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी? हाँ, चाय मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, इलायची वाली। हाँ, तो बड़ा ऑफिस से कुछ तो अच्छा मिलेगा ना। मैं खाने पीने के लिए नहीं आया। आपको क्या पता, 2 जीभ का खा रही हूँ, हमेशा लगी रहती है। बैठ जाओ जी। ये जी बिलायती पानी। एक सर आगे। नमस्कार। देखा जी हमारी एक चिट्ठी का चमत्कार। क्रीम वाले बिस्कुट आ रहे हैं। अरे वाह, ये कंप्यूटर वाला तो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं जी। तो चाय भी पीऊंगी, आप ऐसा मुंह सड़ा के रखो जी। अंकुर जी, आप यहाँ? अब्बा, आप तो पीछे ही पड़ गए। देखिए, हमें आपसे कोई बात ना करनी है। और वैसे भी इस कंपनी के जो मालिक है ना, वो हमें बहुत अच्छे से जाने हैं। आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं? यही तो है मोहित के सर। एक है सर। अंकुर कोठारी। तुम चलो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है। चुप क्यों? कोई जवाब है? हाँ जी, करता हूँ मैं सौदा किडनियों का। उठाता हूँ फायदा मैं लोगों की मजबूरी का।
लेकिन ये काम करवाता कौन है? आप जैसे लोग डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मेरे अपनों की जान बचाना। इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। देखिए राठी जी, जो धंधा है ना, 2 चीजों पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड आप लोग करते हो, सप्लाई हम करते हैं। हाँ, चाहिए थी मुझे किडनी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आप किडनी पाने के लिए इस हद तक जाते हैं। अच्छा, जब डॉक्टर मरीज के शरीर को चीरता है तब आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपको यकीन होता है कि जो डॉक्टर कर रहा है उससे आपकी मरीज जो है वो सही हो जाएगा। और ऐसा ही सोचा था आपने अपनी माँ के बारे में। डॉक्टर ने क्या कहा था? नाम लिखवा दो, नंबर आएगा तो किडनी लग जाएगी। ली थी गारंटी उसने, मैंने ली थी गारंटी। उम्मीद की किरण मैंने दिखाई थी। लालच था ना आपको कि आपकी माँ की जान बच जाएगी। बात तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन तब मुझे तुम्हारा तरीका नहीं पता था। अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया ना। अब मैं आपको पैसे लौटा देता हूँ, अभी भी देर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अब आप जाने कि आपकी माँ कैसे ठीक होंगी। कई बार तो किडनी के इंतजार में लोग चले जाते हैं। नीति कुनीति की शिक्षा देना बहुत आसान है, 100 में से 99 लोग यही करते हैं। मगर जरूरत पड़ने पर खुद वही रास्ता अपनाते हैं जिसके लिए दूसरों को मना करते हैं। देखिए भाई साहब, भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है ना, जरा दिमाग लगा के सोचिए, क्योंकि आपके इस फैसले से ना आपकी माँ की जान जा सकती है। आप जा सकती हैं। यस सर। आप लोग खड़े क्यों? बैठिए 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 ना। मोहित ने कभी बताया ही नहीं। आप उनके मालिक है, मतलब यहाँ काम करे हैं, एके भी बुलाए हैं आपको। मगर आपने तो इस चिट्ठी में ये लिखा है कि मोहित मेरी बड़ी तारीफ करता है। खैर छोड़िए, मोहित ने मुझे बताया ही नहीं कि भाभो की तबीयत इतनी खराब हो गई। मोहित का बचपन अभी तक गया नहीं भाई। बड़े भाइयों की तरह समझदार होने में लगता है उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है वो। आप लोगों को देखिए, अपने परिवार को लेके, भाभो को लेकर कितना परेशान है। दौड़े चले आए मेरे पास मदद मांगने के लिए। संध्या को भी अपने परिवार की बहुत फिक्र थी। बताया उसने मुझे, विक्रम जो है वो लक्ष्मण की तरह पक्के हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। और आपने भी संध्या का पूरा साथ दिया। देखिए, आप लोग बिल्कुल हिचकिचाइए मत। मैं जानता हूं संध्या के साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उससे आप लोगों को भी खुशी नहीं हुई। उसमें आप लोगों की सहमति भी नहीं थी। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोग मेरे सामने बिल्कुल हिचकिचाइए मत। मैं समझ सकता हूं आप दोनों की मजबूरी। बाबा साहब और सूरज जी के सामने तो किसी की नहीं चलती। बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं वो लोग। हाँ, बड़ा दबाते हैं। मैं आज भी आप लोगों को अपना ही मानता हूं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वो चिट्ठी तो आपने पढ़ी ली है, तो आपसे क्या छुपाऊं। दरअसल पता है, भाभो की किडनी बदलनी है, 10 लाख रुपए की जरूरत है और इतनी बड़ी रकम हम लोगों के पास कठे से आएगी ना। और देखिए, हमें माफ कर दीजिए जो भी हुआ। हमारे को तो याद है, आपने कहा था कि आप हमारी मदद करने को पहले भी तैयार हैं। आप तो राजी भी हो गए थे, लेकिन वो जेठ जी है ना, उन्होंने ही मना कर दिया। वो क्या है कि कई बार हम सही गलत सोचे बिना ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अब आप इतनी आशा लेके मेरे पास आए, इतनी उम्मीद लेकर मेरे पास आए, तो मैं आप दोनों को निराश तो नहीं भेज सकता ना। आज ना सही, मगर कभी ना कभी तो मेरा रिश्ता रहा है उस घर से। हाँ, जी अभी भी है। पैसों का बंदोबस्त हो जाए। हेलो, हाँ 10 लाख कैश। देखिए, कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ।
बस कुछ 5 मिनट में आपके सामने 10 लाख रुपए आ जाएंगे। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय पे आपने हमारी मदद की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। विक्रम जी प्लीज, ये सब बोल के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप दोनों ये सब कठिनाइयां कब तक झेलते रहेंगे। देखिए, आज तो मैंने मदद कर दी, मगर ऐसे खर्चे आगे भी आएंगे। आपका परिवार भी बढ़ रहा है, तो खर्चे तो बढ़ते रहेंगे। तो ये आप कैसे मैनेज करेंगे? सर, ये आपके 10 लाख कैश। इससे आपकी भाभो का इलाज हो जाएगा। और रही बात उन दूसरे खर्चों की, तो उसका भी एक रास्ता है मेरे पास। लेकिन उसके लिए आपको दिल से नहीं, दिमाग से सोचना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ है तो मैं आपके लिए पूरे 60 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता हूँ। 60 लाख? 60 लाख रुपए एक साथ? ऐसा कौन सा रास्ता है अंकुर जी? अपना घर बेच दीजिए। कुछ ना करना हमारे को। ठीक हूँ मैं। और खर्चा ना करवाना। संतोष, थारी जान के वास्ते ये सब बहुत जरूरी है। हाँ बाबा। ऐसों की चिंता ना कर। मेरे होते हुए तू क्यों चिंता कर रही है? और 3 छोरे हैं थारे, कमाऊ छोरे हैं। मैं जानू हूं संतोष, थोड़ी पीड़ा हो गई है। कड़वी दवा खाने से अगर शरीर ठीक हो जावे है तो ये जरूरी ना है दवाई लेना। और बीमारी में कड़वी दवा हो गए है। ये सब तो झेल लूंगी, पर बाबा से सही बोल रहे हैं। आपके 3 बेटे हैं जो कमाते हैं। आप क्यों फिक्र करोगी? आप बस ठीक हो जाइए जल्दी से, फिर आपको हम घर ले चलेंगे। आपको पता है, सूरज में आपके लिए किडनी का इंतजाम भी कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ संतोष, चिंता को नहीं कर, हमारा छोरा है। हाँ तो राठी जी, क्या सोचा आपने? आपकी माँ की दूसरी किडनी भी काफी डैमेज हो चुकी है। उन्हें दूसरी नई किडनी की सख्त जरूरत है। मेरे पति मुझे जबरदस्ती किडनी निकलवाने लेके जा रहे थे। मेरी मदद कर दीजिए।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।